Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video we will discuss about the schedules of the Indian Constitution. स्वागत है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो भी अनुसूचियां हैं हमारे भारतीय संविधान में, इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां हैं। हमारे जो संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, जो कि इस प्रकार हैं। पहली सूची या फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है? दिस शेड्यूल कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, नेम्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट। तो इस सूची में इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। देखिए, प्रेजेंट में हमारे पास अभी जो स्टेट्स हैं वो है हमारे 29, ठीक है, और जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, जो यूटीज हैं, तो वो है 7, ठीक है। संविधान के 62वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, ठीक है। ये बात हमको याद रखना है कि 62nd अमेंडमेंट जो हमारा हुआ था, उस अमेंडमेंट के थ्रू जो दिल्ली है, जो हमारी कैपिटल है, उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, ठीक है। इसके बाद 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य बनाया गया था, ठीक है। इससे पहले जो हमारे स्टेट्स हुआ करते थे तो वो 28 थे, ठीक है, बट प्रेजेंट में 29 स्टेट्स हैं, ठीक है, और 7 यूटीज हैं, ठीक। तो ये हमारा फर्स्ट शेड्यूल है, ठीक। अब हमारा सेकंड शेड्यूल क्या कहता है? सेकंड शेड्यूल कहता है इट कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एंड सो ऑन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ the governor of states, the speaker and deputy speaker of the Lok Sabha, the chairman and deputy chairman of the Rajya Sabha, the speaker and deputy speaker of the legislative assembly in the states, the chairman and the deputy chairman of the legislative council in the states, the judges of the Supreme Court, High Court and the CAG, that is Comptroller and Auditor General of India। देखिए, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, ठीक है, जैसे कि आपका राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के जो आपके अध्यक्ष हैं, जो सभापति और उपसभापति है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, और जो आपका कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके वेतन, भत्ते, पेंशन का उल्लेख है इस शेड्यूल में, ठीक है। एनवॉल्वमेंट, अलाउंस ऑफ प्रिविलेजेस का इस जो आपका सेकंड शेड्यूल है उन सब के बारे में इस शेड्यूल में बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आ गया हमारा थर्ड शेड्यूल। क्या कहता है ये शेड्यूल? द फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन फॉर द यूनियन मिनिस्टर, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ टू द पार्लियामेंट, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द कैग, state ministers, candidate for election to the state legislature, the member of the state legislature, judges of the high court। देखिए, इस तृतीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, फिर मंत्री, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है, जैसे कि ये लिखा हुआ आपका फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन, ठीक है। इन सब चीजों का उल्लेख है किसमें? आपका थर्ड शेड्यूल में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ शेड्यूल क्या कहता है? फोर्थ शेड्यूल कहता है द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, ठीक है। जो आपके स्टेट्स हैं, ठीक है, स्टेट्स हैं, और जो आपके यूटीज हैं, ठीक है, उसके जो आपका प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है, उनके बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। उन सब चीज़ों का इसमें मेंशन है। एलोकेशन जो सीट्स है आपकी, ठीक है, उसके बारे में इसमें बताया गया है फोर्थ शेड्यूल में। अब बात करते हैं आपके फिफ्थ शेड्यूल की। फिफ्थ शेड्यूल कहता है प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखिए, फिफ्थ शेड्यूल कहता है इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। देखिए, इसमें आपका एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के बारे में बताया गया है, शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है, और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड, ठीक। ये आपका फिफ्थ शेड्यूल। आते हैं, बढ़ते हैं आगे सिक्स्थ शेड्यूल के बारे में। इट कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। छठी सूची, इसमें आपका आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है, ठीक है। इसमें प्रोविजंस हैं किसके रिलेटेड? एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 स्टेट्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। सेवन शेड्यूल क्या कहता है?
The division of power between the union and the states in terms of the list first, that is union list, list second state list, list third concurrent list. Presently, the union list contains 100 subjects, the state list contains 61 subjects and the concurrent list contains 52 subjects. 7 शेड्यूल आपका बताता है जो आपका पावर है उसके डिवीजन के बारे में। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। पहली सूची है आपकी यूनियन लिस्ट, दूसरी सूची स्टेट लिस्ट, तीसरी सूची है आपकी कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, अगर हम पहली सूची के बारे में बात करें, जो संघ सूची है आपकी यूनियन लिस्ट है, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। ठीक है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस पे जो है कानून बनाएगी। संविधान में लागू होने के समय इसमें जो थे कितने सब्जेक्ट्स थे, तब थे आपके 97, देखिए यहाँ मेंशन किया गया है, और प्रेजेंट में कितने हैं 100 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जब संविधान बना था उस टाइम 97 थे, प्रेजेंट में 100 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके सेकंड लिस्ट की, जो है आपके स्टेट लिस्ट। ठीक है, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्र हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है, लेकिन संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत सिर्फ कितने विषय थे, 66। ठीक है, 66 सब्जेक्ट्स थे, और प्रेजेंट में कितने सब्जेक्ट हैं, 61 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक, अब आती है हमारी जो थर्ड लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, जो आपकी समवर्ती सूची है। इसमें क्या कहता है, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया जो आपका कानून होगा, केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में जो आपके सब्जेक्ट्स थे वो थे आपके 47। ठीक है, प्रेजेंट में इसमें 52 सब्जेक्ट्स है। ठीक है, इसमें जो आपका कंकरेंट लिस्ट है इसके बारे में आप लोग समझ गए ना, मतलब क्या है इसमें जो है दोनों लोग जो है वो रूल बना सकते हैं, लेकिन जब जैसे ही आपका जो केंद्र द्वारा जो रूल बनाया जाता है, तो वो अगर स्टेट ने रूल बनाया है तो केंद्र द्वारा बनाया गया रूल ही जो है वो मान्य होगा। ठीक है, और जो आपका रूल जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया होगा वो केंद्र के कानून बनाने के साथ ही वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा 8 शेड्यूल। 8 शेड्यूल क्या कहता है, इट कंटेन्स दिस शेड्यूल सेज द लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इट टॉक्स अबाउट द लैंग्वेजेस। ठीक है, लैंग्वेजेस के बारे में बताता है शेड्यूल। ओरिजिनली इट हैड 14 लैंग्वेजेस बट प्रेजेंटली देयर आर 22 लैंग्वेजेस। देखिए, जब बना था हमारा संविधान उस टाइम पे जो 14 लैंग्वेजेस थी वो थी, बट प्रेजेंट में 22 लैंग्वेजेस है। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, आसामी, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मैनपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ठीक है, जिसमें जो सिंधी लैंग्वेज है आपकी वो ऐड की गई थी 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 में। ठीक है, फिर कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली को ऐड किया गया था 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में। देन बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथली को ऐड किया गया था 92 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 में। ठीक है, इन लैंग्वेजेस को मतलब 3 बार जो है अभी तक ऐड हुई है। सिंधी को ऐड किया गया है 1967 में, किसके थ्रू, 21वें अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। देन मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को ऐड किया गया है 71st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। एंड बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथली को ऐड किया गया 92nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2003 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 9th शेड्यूल के बारे में। द एक्ट्स एंड रेगुलेशंस of the state legislature dealing with land reforms and abolition of Zawandari system of the parliament dealing with the other matter. This schedule was added by the first amendment 1951 to protect the laws included in it from the judicial scrutiny on the ground of violation of fundamental rights. However, in 2007, the Supreme Court ruled that the laws included in this schedule after April 24, 1973 are now open to judicial review. ठीक है, तो क्या कहती है आपकी जो 9वीं अनुसूची है, इसमें कहा गया कि संविधान में ये अनुसूची जो है, सबसे पहली बात तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1951 में, उसमें ये चीज जोड़ी गई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इन अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जो प्रेजेंट में है इसमें जो क्या नाम अनुसूची में जो अधिनियम है वो 284 है, 282 है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। लेकिन इसमें एक बात हमको और ध्यान रखनी है
कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आया था, ठीक है। क्या कहा गया था उसमें कि जो भी आपके लॉज इंक्लूडेड किए गए हैं इन दिस शेड्यूल आफ्टर अप्रैल 24, 1973 आर नाउ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। मतलब कि इसके बाद जो भी चीज़ें डाली गई है शेड्यूल में वो जुडिशियल रिव्यू जो है कोर्ट उसको कर सकता है, ठीक है। बात करते हैं 10th शेड्यूल की। Provision related to the disqualification of the members of the parliament and state legislature on the ground of defection. This schedule was added by the 52nd Amendment Act of 1985, also known as Anti-Defection Law. देखिए जो आपका 10th शेड्यूल है उसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए संविधान के 52वें संशोधन 1985 के द्वारा ये जोड़ा गया था, ठीक है। ये इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है, ठीक है। जो लोग जैसे कि पार्टी बदल लेते थे जीतने के बाद, उस चीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि उनको कैसे जो है उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है। और इस जो आपका 10th शेड्यूल है इसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। और ये कब ऐड किया गया था? 52वें अमेंडमेंट एक्ट, 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 के तहत, ठीक है। अब बात करते हैं 11th शेड्यूल की। Specifies the powers, authorities and responsibilities of Panchayat. It has 29 matters. This schedule was added by the 73rd Amendment Act of 1992. ये अनुसूची संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 है उसके द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें पंचायती राज संस्थानों के कार्य करने के जो आपके विषय हैं 29 मैटर्स हैं वो प्रदान किए गए हैं, ठीक है, इसमें 11th शेड्यूल में, ठीक। अब बात करते हैं आपके 12th शेड्यूल की। 12th शेड्यूल दिस स्पेसिफाइज द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। इट हैज 18 मैटर। दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय द 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। यह अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र की जो आपकी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय जो है वो प्रदान किए गए हैं, ठीक है। किसमें? 12वें अनुसूची में, 12th शेड्यूल में, ठीक है। ये चीज़ इसमें प्रदान की गई है। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव ए गुड डे।